खिलाफ भी पर्याप्त एविडेंस नहीं है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी का ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया। This is clear case of murder of democracy. If something positive is not done in this direction, then our country will certainly lose the image of being the world's biggest democracy. ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल। देश के नेता कह रहे थे कि कितने हजारों करोड़ का जिसने घपला किया है उसको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। Hello friends, how are you? Hope you will be doing well and might be enjoying your time. Generally speaking about myself, I would like to tell you that I have never said a single word about the political events in the past and never desired to say anything about the events going around me. Because my main interest is in music and creating music videos. From the past few days, I have gone through some videos on social media and some programs on television where a deliberate discussion was made about the arrest of our political leaders belonging to different parties under corruption charges. I would like to share a video with you and then we will proceed with our discussion afterward. आप न्यूयॉर्क से आपने समय निकाला, हमारे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो ईडी है, जिस तरह से इसने पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा, आज दूसरे चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा गया। मैं अशोक अरोड़ा जी ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अगर एविडेंस नहीं है, जैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ भी एविडेंस नहीं थे पर्याप्त, आज केजरीवाल के खिलाफ भी पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी का ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं ये जोर जबरदस्ती है? दीपक जी, विदाउट एनी इनिबिशन, बिना किसी शर्म के मैं कहूंगा कि दिस इज क्लियर केस ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज नॉट ओनली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज मर्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट इज मर्डर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील जिम्मेवार है। मैं दोबारा कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेट जिम्मेवार है या मोदी जिम्मेवार है या अमित शाह जिम्मेवार है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। पॉलिटिशियन जितने भी हुए हैं, जो हिटलर हुए हैं, जो हमारे यहाँ के हिटलर हैं, मैं किसी पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम करता हूं, जिन्होंने शपथ ली है कि विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ अप्लाइज या रूल ऑफ लॉ चल रहा है, बताइए। वो जो चक्की पीसिंग जिसके लिए इतने बड़े बड़े देश के नेता कह रहे थे कि कितने हजारों करोड़ का जिसने घपला किया है उसको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप तो साफ दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन इतनी शानदार है, कोई आवाज नहीं होगी, आप चुपचाप साफ सुथरे निकल के आप ओथ ले सकते हैं। केजरीवाल पर जो केस बना है, ये जो लिकर पॉलिसी का, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? इसमें सबूत है या आपको सबूत नहीं दिखता? ये केस आपको कमजोर दिखता है? ये केस मैं आपको ले चलता हूँ मनीष सिसोदिया जो बैकग्राउंड है। आप मनीष सिसोदिया का जजमेंट, जो नर्सरी का बच्चा जो लॉ में एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, वो नर्सरी का हो गया। वो कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा नर्सरी का या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उस जजमेंट को पढ़े जिसमें मनीष सिसोदिया की बेल डिसमिस हुई है, तो ए से लेके और नीचे वाई तक आपको लगेगा इसको बेल मिल रही है, और नीचे जी आते आते जेड आते आते बेल डिसमिस हो जाती है। इट इज टोटली इलीगल ऑर्डर। दिस ऑर्डर वाज टोटली इलीगल। This destroyed the democratic structure of country, the reputation of judicial structure in country. Somebody जिसको 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ जिस पे इल्जाम है, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर रूल ऑफ लॉ, जो बच्चा भी समझता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सबके लिए कानून बराबर। So let me first of all clarify that I am not a staunch supporter of any political party. I am not a blind supporter of any political party, particularly operating in Punjab,
my province. Secondly, I am not opposing the arrest of any political leader or the grant of bail or the refusal of bail to any political leader belonging to this or that party. Thirdly, my main concern for today's topic is that why there is a different course of action for the same corruption charges or any other charges, which is so disturbing and so sad. We can see the political intervention in the decision-making process of our judiciary. In the past, right in the beginning, I remember after independence, judiciary remained successful in building its image of honesty and fair justice. But as the years went by, the political intervention increased. Centuries pass by to build a good image, but only months and years are required to destroy it. At this point, we only can hope and desire that our judiciary will take stern steps or concrete steps to build or to bring back its golden image, so that our citizens can put their faith in the judicial process. The delivery of fair justice and the rule of law make a country world's best living place. If something positive is not done in this direction, then our country will certainly lose the image of being the world's biggest democracy. For today, thanks for staying with me, and rest will be in the next video. Thank you.